हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जामिनेशन की, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में जीके एंड जीएस के 1000 क्वेश्चन जो वन लाइनर होने वाले हैं इस तरीके से डिस्कस कर रही हूँ। 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिस दौरान मैंने आप लोगों के साथ में हर एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 35 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। एंड इतने सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में जो है वो 455 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है वो 456 है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो ये जो जिला है वो है हमारा पश्चिमी चंपारण। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं जो मैंने पहले करवाए हैं या फिर अभी जो करवा रही हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, जो बीपीएससी एग्जामिनेशन में या फिर तो पूछे गए हैं या फिर किसी ना किसी एग्जामिनेशन के जीके एंड जीएस वाला पार्ट है जिसमें पूछा जाता है उसमें पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे प्रीवियस ईयर ही होने वाले हैं। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 457। मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य प्रसाद में कितने पाषाण स्तंभ पाए गए थे। तो उसमें पाए गए थे 84। अगला क्वेश्चन है 458 नंबर। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था और अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। तो वो था, कौन सा प्राचीन राज्य था, तो वो था मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 459 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला जो जिला है वो है रोहतास, और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 75% 56% है, यानी कि 75.56% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। 460 नंबर क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो कलिंग का विलय जो है वो महापद्मनंद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 461। महावीर के जो अनुयायी होते हैं वो जैन कहलाते हैं। वेरी इजी, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी पढ़ने जैसा भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है 462। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है वो शिवहर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम किसने भाग लिया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो था उसमें पाल वंश की तरफ से सबसे पहले भाग लिया था धर्मपाल ने। किसने भाग लिया था, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 464 नंबर। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कालाशोक के काल में हुआ था। किसके काल में, कालाशोक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 465। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। कौन सी थी, द्वितीय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 466। मगधी बोली शैली का जनक किसे कहा जाता है। तो मगधी बोली शैली का जो जनक है वो सुरेश दुबे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सुरेश दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 467। मलमास मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो मलमास मेला जो है वो राजगीर में, कहाँ आयोजित होता है, राजगीर में। अगला क्वेश्चन है 468। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो सुबुकामी द्वारा। किसके द्वारा, सुबुकामी। 469 नंबर। किस योजना अवधि में बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। तो कौन सी योजना थी, तो वो थी हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना। और वो कब से कब तक थी, तो वो थी 2002 से लेकर 2007 तक। 5 साल हो गए ना, पंचवर्षीय यानी 5 साल तक चलने वाली योजना। अगला क्वेश्चन 470 नंबर क्वेश्चन कि त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में हुआ था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो 5 चरणों में हुआ था। और त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके एंड जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी अलग से प्लेलिस्ट मेरी खुद के हैंडरिटन नोट्स के साथ में बनी हुई है, उसको भी आप लोग एक बार चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। अगला क्वेश्चन है 471। महावीर स्वामी की जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म स्थल है कुंडग्राम वो हमारे वैशाली नगर में है, वैशाली बिहार में है। अगला क्वेश्चन है 472 नंबर। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल 3 वंशों में सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला वंश कौन सा था। तो सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला जो वंश था वो था पाल वंश। कौन सा था, पाल वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 463।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो 322 ईस्वी पूर्व में। 474 नंबर, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 475, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य जीता था। कौन सा? अंग। अंग की राजधानी आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे, आपका होमवर्क है। 476, बिहार व उड़ीसा नाम से दो पृथक राज्य कब बनाए गए? यानी कि पहले बिहार, उड़ीसा, झारखंड और ये सारे के सारे जो राज्य थे वो सब एक थे, लेकिन बाद में जो है वो इनको अलग कर दिया गया। तो बिहार और उड़ीसा को अलग कब कर दिया गया? दो अलग अलग बना दिए गए। तो वो किया गया 1 अप्रैल 1936 को। ये जो डेट्स है ना, डेट में तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 477, बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.71। अगला क्वेश्चन 478 नंबर, कि बिंबिसार ने किस शासक के उपचार के लिए अपने राज्य में जीवक को भेजा था? तो बिंबिसार ने कौन से शासक के लिए भेजा था? तो वो थे हमारे प्रगोत सेन। कौन से राजा थे? प्रगोत सेन। अगला क्वेश्चन 479, बिहार के चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो बिहार की चक्रवर्ती देवी जो थी वो मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 480 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो मार्च 1929 में हुआ। मार्च 1929 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 481, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का कौन सा राजा था? तो वो था घनानंद। कौन सा? घनानंद। अगला क्वेश्चन 482 नंबर, वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं, क्योंकि जो इंसान बिहार के लिए प्रिपेयर कर रहा है और जीके जीएस के लिए जिसको ये क्वेश्चन ना आए, तो मतलब आप सोच लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। जब हमें यही नहीं पता कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में कौन कितने जिले हैं, तो ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आपका होमवर्क है ये। अगला क्वेश्चन है 483, बिहार क्षेत्र के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस पद का सृजन किया गया था? तो बिहार क्षेत्र के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नायब नाजीम पद का सृजन किया गया था। 484, प्रथम शासक जिसे माना गया था, किसे माना गया था जिसने स्थायी सेना रखी और पहली बार हाथी को अपने सेना में शामिल किया? तो पहली बार हाथी को शामिल करने वाला राजा कौन सा था? तो वो था बिंबिसार। कौन सा था? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है 485, बिहार में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया था? तो वो था 12.12%। कितने परसेंट? 12.12। अगला क्वेश्चन है 486, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितनी थी? तो वो थी 2012 से लेकर 2017। 2012 से लेकर 2017 तक पंचवर्षीय है, इसीलिए 5 साल लग गए। अगला क्वेश्चन 487 नंबर, बुद्ध का जन्म मृत्यु विज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो बुद्ध का जन्म और मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों एक ही दिन हुई थी, और उसको जो है वो वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैशाख पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है 488 नंबर, बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना कोसी परियोजना का निर्माण कार्य कब प्राप्त हुआ और किस वर्ष बनकर तैयार हुई? तो निर्माण कार्य कब जो है वो परियोजना का निर्माण कार्य कब प्राप्त हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था? तो वो हुआ था 1955 में, और कब बनकर तैयार हुआ? तो 1963 में। अगला क्वेश्चन 489 नंबर, बिहार का राजकीय पुष्प, वेरी इजी एंड ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को आना ही चाहिए, तो वो है हमारा गेंदा। आंसर क्या होगा? गेंदा। अगला क्वेश्चन 490, बेगमों की शराबखोरी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था? तो वो थे यमुना प्रसाद जी। कौन थे? यमुना प्रसाद जी। तो इसी के साथ में हमारी एक और वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें हम लोगों के नए जीके एंड जीएस के प्रीवियस ईयर 35 क्वेश्चन डिस्कस किए। टोटल मिला के हम लोगों का टारगेट 1000 क्वेश्चन होने वाला है, और बहुत ही जल्दी ही हम लोग जो है वो हमारे 1000 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो ये सीरीज आप अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें, और प्लेलिस्ट में पहले की जो वीडियो है उसको भी एक बार जाके जरूर चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।